हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं स्टूडेंट। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, तुम इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं स्टूडेंट। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए, स्वयं के लिए वो प्रयोग कर रहा है तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरी, हम। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें उत्तम मध्यम पुरुष कहा जाता है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला सुनने वाले के लिए कर रहा है तो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप इत्यादि। इसके बाद आता है आपका अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला जो सुन रहा है उसके अलावा किसी अन्य के लिए कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, वे, उसका इत्यादि। इसके बाद आता है सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जिस निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह मिस्टर राजीव का घर है। मतलब इसमें निश्चित है कि यह मिस्टर राजीव का ही घर है और वह संभव की घड़ी है। और वह किसकी घड़ी है? वह संभव की घड़ी है। अर्थात यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते हैं। स्टूडेंट, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित स्थान का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रसोई में कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है ये नहीं पता है, इसमें कुछ पक रहा है तो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है बाहर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है ये नहीं पता है लेकिन कोई खड़ा है तो कोई शब्द क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है आपका चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य किसी सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त अन्य किसी सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो वाक्य होता है उसका जो है एक दूसरे से वाक्यों में परस्पर संबंध होता है। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जिसकी और उसकी ये शब्दों का जो है आपस में संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है जो सोता है वो खोता है। इस उदाहरण में भी जो और वो, इनका जो है आपस में परस्पर, इस वाक्य में जो है जो और वो का आपस में परस्पर संबंध है, इसलिए ये शब्द भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं तो वे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
तुम कहाँ से आ रहे हो, आपका क्या नाम है। इसमें पहले सेंटेंस में कहाँ और दूसरे सेंटेंस में क्या, ये दोनों जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है आपका छठवां निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द कर्ता, जो क्रिया को करने वाला जो करता है वो अपने लिए कर रहा है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, मैं खाना अपने आप खाऊंगा। इसमें जो है मैं यानी कर्ता क्या कर रहा है, अपने आप खाना खाने को बोल रहा है, तो इस शब्द में जो है अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण देखिए, मैं सामान स्वयं उठा लूंगा। इसमें जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। धन्यवाद।